देखो डायबिटीज की जो समस्या है ना, आम समस्या तो है नहीं, और जिनको डायबिटीज हो जाती है उन्हीं को पता है कि उनका जीवन है ना एक एक छोटे छोटे कण के लिए तरसता है कि उनको कहीं से मीठा मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे आसन आपको बताऊंगा जो आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे, और किसी किसी की तो डायबिटीज को ये समाप्त ही कर देते हैं। तो पहला अभ्यास आपको करना है मॉर्निंग टाइम में खाली पेट पानी पी करके वक्रासन। बिल्कुल ही सिंपल है। देखो दंडासन में बैठ जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और फिर करेंगे इसका अभ्यास। तो आपको करना क्या है, उल्टे वाले पैर को ऐसे लेकर के जाना है। उल्टा वाला पैर आपका यहाँ रहेगा और अपने हाथों से ऐसे अपनी बैक को स्ट्रेट कर देंगे, घुटने को ऊपर की तरफ टच करेंगे। इस वाले हाथ को पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे दबाना है आपको। पहला अभ्यास हम बना रहे हैं, इसको ऐसे दबाना है आपको और यहाँ घुटनों के पास से पकड़ लेना है और पंजे को तान लेना है। पंजे को तान करके आपको अपने गर्दन के ऊपर से ऐसे पीछे की तरफ देखना है और कपालभाति करना है। अगर आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं आता तो चैनल पेज पे जाओगे आप, कपालभाति प्राणायाम आप सीख लोगे। तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे, देखो ऐसे। लगभग पहले राउंड में आपको 30 सेकंड तक होल्डिंग करनी है। फिर इसको आपको ना चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए वही अपने हाथ को स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे और दूसरे वाले घुटने को यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ से दबा देंगे। दबा करके इसको पीछे की तरफ और फिर यहाँ से कोहनियों को ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे और यहाँ से ग्रिपिंग कर लेंगे और पंजे को तान लेंगे। तान करके अपनी कमर गर्दन के ऊपर से पीछे की तरफ देखेंगे, देखो यहाँ से। तो ये वक्रासन आपको अपोजिट साइड से करना है। कभी भी कोई भी अभ्यास अगर आप करते हो तो एक साइड से अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको दूसरी साइड से करना ही करना है। ये योग का नियम होता है। तो आपको करना क्या है, ऐसे देखना है पीछे की तरफ, ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे आ जाएंगे वापस। और इस अभ्यास को आपको दोबारा से कर लेना है। इस साइड से यहाँ पे दबाएंगे और अपने घुटने को यहाँ से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ ऐसे चले जाएंगे। ये दोस्तों वक्रासन। इसके बाद जो अगला अभ्यास आपको करना है अपनी डायबिटीज के लिए, उसको बोला जाता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस वाले पैर को यहाँ पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे और दूसरे वाले पैर को हम रख देंगे साइड में घुटने के पास में। ध्यान देना हमारी बात के ऊपर। इस वाले पैर को देखो यहाँ लेके जाएंगे हिप्स के नीचे और ये वाला पंजा तान लेंगे। इसको दबाएंगे यहाँ पर और दबा करके ये वाला जो हाथ है ना, ये वाला, इस वाले हाथ से इसको दबाएंगे यहाँ पर ऐसे अंदर कस करके, जैसे आपने वक्रासन में किया था। और कमर को अपनी स्ट्रेट कर लेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को घुमा देंगे और ट्विस्टिंग कर लेंगे यहाँ से और होल्डिंग कर लेंगे। होल्डिंग करके पीछे की तरफ ऐसे देखें यहाँ पर। और ये भी आपको अपने मन के अंदर काउंटिंग कर लेनी है, ओम का जाप कर लेना है या कर लेना है कपालभाति। कुछ देर करने के बाद में 30 सेकंड से 1 मिनट आपको आ जाना है वापस। और इसी अभ्यास को अब आप करोगे इस साइड से। इस वाले पैर को लेके जाएंगे हिप्स के नीचे और ये वाला पैर यहाँ पे जमा लेंगे, जमा करके और यहाँ से पकड़ लेंगे, ग्रिपिंग कर लेंगे। ग्रिपिंग करने के बाद में इस वाले हाथ को कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट और कंधे के ऊपर से देखेंगे ऐसे। और यहाँ पर आपको कर लेना है कपालभाति। ये दूसरा अभ्यास है जो आपको आपकी डायबिटीज में करना है। तीसरा जो सबसे फेमस आसन है ना, उसको बोला जाता है मंडूकासन। और मंडूकासन के बारे में तो हमने कई वीडियो शूट कर रखे हैं, आप उनको भी जाकर के देख सकते हो। मंडूकासन लगाने के लिए आपको पहले आना चाहिए वज्रासन। वज्रासन लगा करके अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कर लेंगे इस प्रकार से बंद। ये उंगली आपकी लगेगी यहाँ पर। बंद करके अपनी नाभि के साइड में रखेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ देंगे। और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाएंगे और सामने की तरफ दृष्टि बना लेंगे। मंडूकासन भाग 1 है दोस्तों ये। इसमें तो सीधा ही हमारे पेट पर और हमारी मांसपेशियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने पैनक्रियाज को ऐसे दबाते हैं तो कहते हैं कि इंसुलिन का ना सिक्रेशन होता है, हमको ना जो डोज लगती है ना, तो धीरे धीरे करके बंद हो जाती है। यहाँ से दबाएंगे और सामने की तरफ देखेंगे और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे। 30 से लेकर के 1 मिनट तक होल्डिंग करने के बाद। इसके बाद आपको करना है मंडूकासन भाग 2। उसको करने का बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है। उल्टे वाले हाथ को यहाँ रखेंगे, ये वाला हाथ यहाँ रखेंगे, इसको अपनी नाभि के ऊपर यहाँ जमाएंगे और जमा करके श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ देंगे। नाभि के ऊपर रखेंगे
नाभि के ऊपर रख करके धीरे धीरे करके ऐसे नीचे की तरफ चले जाएंगे। देखो ऐसे धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ चले जाएंगे। और सामने की तरफ दृष्टि आपको बना लेनी है। नाभि के ऊपर आपको हाथ रख लेना है और यहाँ चाहे तो आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो लगभग 1 मिनट। अच्छा, जिनको ना मंडूकासन है ना, अगर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी रुके ना मंडूकासन में, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। ऐसे करके दोस्तों आप मंडूकासन लगा सकते हो, जो आपकी डायबिटीज में आपको ज्यादा लाभ देगा। इसके बाद अगला अभ्यास आपको करना है जिसको बोला जाता है शशक आसन। और शशकासन कितना सिंपल है, देखो यहाँ पर श्वास भरेंगे और अपने हाथों को फैलाते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे, श्वासों को छोड़ देंगे, माथे को टिका देंगे। शीर्षासन करने के बाद में शशकासन बहुत जरूरी होता है और मंडूकासन करने के बाद भी शशकासन बहुत अच्छा है अपनी डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर रुके रहेंगे ऐसे। अब कर लेंगे कपालभाति। देखो शशकासन में कपालभाति का डबल बेनिफिट होता है, मंडूकासन में कपालभाति का डबल बेनिफिट होता है। किसी भी आसन में अगर हम कपालभाति करते हैं तो इनके जो लाभ है ना वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। अगर हम इनको अकेले करते हैं तो लाभ इतने नहीं होते जितने प्राणायाम विधि करते हैं तब हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके आपको वापस आ जाना है और वापस आने के बाद में आपको एक अभ्यास करना है लेट करके, जो बड़ा ही सिंपल है, जिसको हम नाभि के लिए तो बताते ही बताते हैं। आपको धीरे धीरे करके पवन मुक्तासन लगा लेना ऐसे करके। नहीं आता तो चैनल पेज पे जाओगे, कैसे पवन मुक्तासन किया जाता है आपको प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लगा करके रुक जाना है और अपनी गर्दन को उठा करके अपने घुटनों के बीच रखना है, श्वास को बाहर छोड़ देना। और फिर धीरे धीरे करके कुछ तक अभ्यास करने के बाद में आपको यहाँ पर होल्डिंग कर लेनी है। इसके बाद चाहे तो आप एक्स्ट्रा में कंधरासन कर सकते हैं, तानपादासन कर सकते हो, चक्रासन कर सकते हो। दूसरे ऐसे बहुत से आसन है जिनका अभ्यास आप बना सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आप खड़े हो जाओगे और आ जाओगे मेन आसन वज्रासन में, जो हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे करके दोस्तों आप ये 5 अभ्यास कर लेना है। करने कितनी देर है हम आपको टाइमिंग बता देते हैं। देखो मॉर्निंग में पानी पियो 2 गिलास, उसके बाद आप आसन करना प्रारंभ करो। और एक आसन की अगर रोग जितना बड़ा है ना तो आसन की टाइमिंग आप बढ़ा दो, प्राणायाम की आप टाइमिंग बढ़ा दो। इसके साथ ना आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी करना, जो हमारी ओरल बॉडी के सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है और वो डायबिटीज में भी लाभ करता है, दूसरी अन्यतर बीमारियों में भी लाभ करता है। लगभग एक आसन को 5-5 बार इधर से और 5-5 बार तक इधर से कर सकते हो। सावधानी इतनी रखनी है, खाली पेट इन आसनों को करना है। ऑपरेशन आपका हुआ तो ये बात भी आपको विशेष पूर्वक ध्यान रखनी है। तो अपने पैनक्रियाज को ना आप किसी न किसी रूप में ना एक्सरसाइज देनी है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज आप अपने पैनक्रियाज को दोगे ना उतना जल्दी वो एक्टिव हो सकता है। पढ़ने से लेटने से आलस सही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, लाभ आपको वो वाला नहीं होगा जो होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डायबिटीज की समस्या बनी रहती है तो खीरा, करेला और टमाटर का जूस आप पी सकते हो। पुष्टाहार आप दलिया आता है वो आप ले सकते हो। खाली पेट गिलोय ले सकते हो, गिलोय भी हमारी डायबिटीज को कम करता है। औषधियाँ बहुत सारी, जामुन आप खा सकते हो, जामुन भी हमारी डायबिटीज में लाभ करता है। कच्चा करेला लाभ करता है, जूस भी लाभ करता है। बहुत सारे उपाय है योग और आयुर्वेद के अंदर जिनको अपना करके आप अपने जीवन के अंदर लाभ उठा सकते हैं। ये थी दोस्तों डायबिटीज के बारे में छोटी सी आसनों की जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। हमारा एक उद्देश्य दोस्तों गुरुकुल का निर्माण करना और बच्चों को शिक्षित करना। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक हमारा इस वीडियो में साथ देने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।